उषा ये बताओ, तुम्हारी छोटी बहू काम वाम कर रही है कि नहीं? दीदी बाप से क्या छुपाए, उसी को लेके हमारे घर में बहुत तमाशा है। सच्चाई तो ये है, छोटी बहू काम वाम करने में तेज नहीं है, और कहीं कि मम्मी हम तो काम अपने घर में किए ही नहीं है। अरे उषा, काम नहीं की है ये कौन सी बात हो गई? काम तो हर लड़कियां मैके में नहीं करती हैं, लेकिन ससुराल में काम तो करना ही पड़ता है। अब पिंकी की मम्मी बहुत काम की है। उषा ये बात तुमको मानना पड़ेगा, मानो इस बात को। और हम जानते हैं तुम ये बात मानने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं होती हो। पिंकी की मम्मी बहुत काम की है, बहुत काम की है, समझ लो। हम कहाँ कह रहे हैं कि काम नहीं की है, की तो है, लेकिन जितना की है उससे कहीं ज्यादा लड़ाई भी बहुत की है, बहुत लड़ाई की है, इतना जान लो। पिंकी की मम्मी बहुत चतुर चालाक भी है, बहुत चतुर चालाक है, समझ लो। भी का कहीं कुछ कमी उनको हो गया तो समझ लो तीर का तार महाभारत घर में पूरा करके रख देंगी। आप तो जानती हो, अगर वो शुरू हो जाती हैं तो चुप होने का नाम नहीं लेती हैं, नहीं चुप होती हैं। उसे हमको साफ साफ ये बताओ कि खाना पीना कैसे बन रहा है घर में? दोनों लोग मिलकर काम करती हैं कि सुबह शाम अपना अपना अलग खाना बनाओ? कैसे घर चल रहा है तुम्हारा? दीदी अभी घर में सब लोग मिलजुल के काम हो रहा है, हम बंटवारा नहीं करेंगे। हम ये थोड़ी नहीं करेंगे कि सुबह का काम एक बहू करे और शाम का काम एक बहू करे, नहीं नहीं, दोनों लोग को मिलजुल के काम करना पड़ेगा, घर का काम मिलजुल के करना पड़ेगा। हाँ, बंटवारा हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ता जान लो। अब तुम्हारी माया तुम जानो, तुम्हारे घर की कहानी तो कुछ अलग ही कहानी है, लेकिन हम तो तुमसे कहेंगे काम का बंटवारा कर दो। काम का बंटवारा कर दोगी, समय से काम अच्छे से हो जाएगा, किचकिच भी नहीं रहेगा, और अपने हिस्से का काम सबको तो करना ही पड़ेगा। तो हम तो तुमसे कहेंगे उषा, काम का बंटवारा कर दो, बहुत शांति में रहोगी, सुकून बहुत मिलेगा। हाँ दीदी सुकून शांति सब है, हो रहा है ना, हो रहा है काम अच्छे से, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। दी जान लीजिए, जहाँ चार बर्तन रहते हैं ना, वहाँ खटपट होता रहता है। मौसी जी प्रणाम। अरे पिंकी की मम्मी, हम तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे, कहाँ छुप के बैठी थी कमरे में, अभी निकल के आई हो? मौसी जी घर में बहुत काम रहता है, उसी काम में बिजी थी। अरे पिंकी की मम्मी, अब काम क्या करो ना, क्यों अच्छा काम करती हो? जेठानी बन गई, जेठानी। हमारे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि हो गई है, पता है कि नहीं? अरे पिंकी की मम्मी, वो गाना नहीं सुनी हो, कल तक घर की बहू थी आज हूँ जेठानी, आँख दिखाऊंगी मैं, हुक्म चलाऊंगी मैं, सही में खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। मौसी जी गाना तो आप बहुत अच्छा गाई हैं। मौसी जी अब वो जमाना चला गया, और ये सब गाने सिर्फ फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं। आँख हम दिखा पाएंगे? मेरी इतनी औकात है, हम आँख दिखा पाएंगे, आँखों को चला पाएंगे? अरे मेरी देवरानी तो आई है ना, वो आँख हम ही लोग को दिखा रही है और हुक हम लोग के ऊपर चला रही है। पिंकी की मम्मी, तुमको तनिक भी शर्म नहीं है? ये क्या उटपटांग कपड़े पहन के आई हो? जैसे जैसे तुम्हारा उम्र बढ़ रहा है, तुम्हारा बुद्धि खराब हुआ जा रहा है। ये क्या कार्टून जैसे कपड़े पहनी हो? जाके कपड़ा बदल के आओ, और सभ्य समाज में जैसे लोग रहते हैं उस तरह रहो, साड़ी पहन के आओ। तनिक भी अच्छी नहीं लग रही हो, समझ लो। मम्मी जी आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो मत अच्छा लगे, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, और हम ये कपड़ा तो हरगिज नहीं उतारेंगे। पिंकी की मम्मी हर बात पे बहस मत क्या करो, पूरी कार्टून लग रही हो। मेरा नाक मत कटवाओ, मेरा नाक वैसे भी कट चुका है, थोड़ा बहुत बचा है ना, उसको मत लिपो पोतो। निशा बहरी हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा है? कह रही हो ना जा साड़ी पहन के आओ। साड़ी तो मम्मी जी मैं नहीं पहनूंगी, मुझे ये कपड़े बहुत पसंद है, और इस कपड़े में मुझे बहुत आराम मिल रहा है, और मैं ये कपड़ा नहीं चेंज करूंगी, इतना आप जान लीजिए। मम्मी जी आप अपना बीपी क्यों हाई कर रही हैं? इस उम्र में ज्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए, नहीं तो खटिया पकड़ लेंगी, आप जान लीजिए, खटिया पकड़ लेंगी और चारों खाने चित हो जाएंगी। इसलिए मेरा बात मानिए, जो हो रहा है ना अब होने दीजिए, क्योंकि अब आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, समझ गई? पिंकी की मम्मी तुम ठान ली हो कि तुम अपने मन का करोगी, अपनी सास का कहना तुमको मानना ही नहीं है। समझा करो किसी बात को, बड़ी बहू हो, समझदार हो, तुम समझदार हो ना। जाके साड़ी पहन लो, साड़ी पहन के अच्छी लगती हो, वही कार्टून पहन के मत घूमो,
एक तो इतनी मोटाई हो, तुम्हारा मोटापा तनिक भी तुम्हारे पर नहीं अच्छा लग रहा है। जाके साड़ी पहन लो, साड़ी पहन के बहुत अच्छी लगती हो। हाँ समझा करो। समझदारी तुम्हारी पता नहीं कहाँ चली गई है। इतनी समझदार हो, आज बेवकूफ वाली बात कर रही हो। मम्मी जी हम आपके चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे, इतना आप जान लीजिए, समझ गई। और हम ये कपड़ा बिल्कुल नहीं उतारेंगे। आपका नाक कटे या पूरा नाक कट जाए, पूरी इज्जत लिपा जाए, कुछ भी हो जाए, अब हम ऐसे ही रहेंगे। मेरा जो मन करेगा वही करेंगे, हम आपका कहा बिल्कुल नहीं मानेंगे। बहुत चतुर चालाक है मम्मी जी आप। जब काम रहेगा तब पिंकी की मम्मी बहुत अच्छी हो गई, उसके बाद पिंकी की मम्मी फिर खराब हो जाएंगी। तो हमको खराब ही रहने दीजिए। अब हमको अच्छा किसी के लिए नहीं बनना है, हम किसी के लिए अच्छा नहीं बनेंगे। हम जैसे हैं अब वैसे ही रहेंगे। मम्मी जी आज आप में ये थोड़ा बहुत सुधार हुआ है ना, आपकी बुद्धि ये पहले से ठीक हुई है ना, उसका कारण है देवरानी। देवरानी के आने से आपकी बोलती बंद हो गई। अब आप विवश हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, आपका उन पर बस नहीं चल रहा है। वो जींस पहन के घूम रही है, उनको आप कुछ नहीं कहेंगे। एक दिन भी वो बंदी साड़ी नहीं पहनी, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकती हैं। आपकी कहने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि आप तो बस मेरे पर चलाती हैं। आपका बस मेरे पर चलता है। हमसे आप कहने सब कुछ चली आएंगी, लेकिन उनसे कहने की आपकी हिम्मत ही नहीं है। अरे जमाने में तो आप शेर की तरह दहाड़ती थी, अब देवरानी के समय में बिलार बन के बैठी हैं। पिंकी की मम्मी अब चुप हो जाओ, कुछ जरूरत से ज्यादा बोल रही हो। ये बिलार बिलार तुम्हारी अम्मा होंगी, समझ गई। हमको बिलार बिलार मत बनाओ, नहीं अच्छा लग रहा हमको। जबान पे लगाम भी नहीं है। देखो दीदी हमको बिलार बिलार बना रही है। अरे उषा वो तुमको बिलार नहीं बना रही है, वो ये कह रही है कि पिंकी की मम्मी के जमाने में तुम शेर थी और अब बिलार हो गई हो। और उषा तुमको शायद ये नहीं पता है, जो बिल्ली होती है ना वो शेर प्रजाति की होती है। तो पिंकी की मम्मी के कहने का ये मतलब है अब तुम पहले से कमजोर हो गई हो। जो बिल्ली होती है ना वो शेर प्रजाति की ही होती है, इसे तुम बुरा मत मानो, तुम तो बुरा मान गई। पिंकी की मम्मी कुछ गलत नहीं कह रही है। अच्छा उसे तुम ये बताओ, शेर ज्यादा ताकतवर होता है कि बिल्ली? दीदी अब इतना भी बेवकूफ मत समझिए, इतने बेवकूफ नहीं है हम। शेर ताकतवर होता है ये भी कोई कहने वाली बात है, बिल्ली तो शेर से कमजोर तो होती ही है। वही तो कह रहे हैं हम, क्या बिलार बन के बैठी है, बिलार बन के बैठी है। पिंकी की मम्मी अब तुम यहाँ से चली जाओ, बहुत बोल ली, हम बहुत सुन लिए। तुम कुछ कहे ही नहीं मम्मी जी, अभी तो हम बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे, और आपको सुनना भी पड़ेगा और बहुत कुछ देखना भी पड़ेगा। तो पिंकी की मम्मी अब तुम आज ठान ली हो कि आज तुम महाभारत करके घर में रहोगी, आज तुम चैन से नहीं रहोगी। हमारी बड़ी बहन 500 किलोमीटर से चल के आई है, लेकिन तुम लड़ाई करोगी जरूर। हम उनके आने से पहले ही कह रहे थे, पिंकी की मम्मी नहीं बदल सकती है, दुनिया बदल सकती है लेकिन पिंकी की मम्मी नहीं बदल सकती है। ये बात तो मम्मी जी आप ये सुन लीजिए कि हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हाँ हो सकता है मेरा लहजा आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सच आप बर्दाश्त नहीं कर रही हैं और हम सच ही कह रहे हैं, आप सच सुनने को तैयार नहीं है। मौसी जी प्रणाम। खुश रहो छोटी बहू, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मौसी जी, मैं बहुत नींद में थी, सो रही थी और मुझे लड़ाई झगड़ा की आवाज सुनाई दी, बहुत तेज तेज साउंड आ रहा था, तो मैं सीधे इसी कमरे की तरफ आ गई। यहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है क्या? नहीं नहीं छोटी बहू, यहाँ लड़ाई नहीं हो रहा है, आपस में डिस्कशन चल रहा है। ओह डिस्कशन चल रहा है, मुझे लगा लड़ाई तो नहीं हो रहा है, और मैं भी सोची यहाँ तो लड़ाई कोई नहीं करता है। हाँ यहाँ लड़ाई नहीं हो रहा है, हम लोग सामान्य बातचीत कर रहे हैं। दीदी आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, मैं आपको कितने दिन बाद दूसरे देश में देख रही हूँ, वरना मैं जब से आई थी इस घर में आप सिर्फ साड़ी ही पहनती थी, और मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू काजल, चलो कोई तो मेरी तारीफ किया। हाँ दीदी रियली आप बहुत अच्छी लग रही हो, और आप ऐसे रहा करो। मैं तो कई बार मम्मी जी से बोली कि मम्मी जी आप भी सूट पहना करिए या गाउन पहना करिए, लेकिन मम्मी जी न गाउन पहनती हैं न सूट पहनती हैं। अरे बहू अब हम बुढ़ापे में ये सब कपड़े पहनेंगे तो लोग हंसेंगे। मम्मी जी आप लोगों की चिंता क्यों करती हैं, अपनी पसंद देखनी चाहिए, आपको जो अच्छा लगे आप वही करिए। और ये कौन कह रहा है कि आप सूट पहनेंगी और गाउन पहनेंगी तो लोग आप पर हंसेंगे?
और मम्मी जी, बुढ़ापे और जवानी से कपड़े से कोई मतलब नहीं होता है। कपड़े हम सबको वही पहनना चाहिए जो आरामदायक हो, और कभी कभी चेंज करके भी कपड़े पहनना चाहिए, तो आप बहुत अच्छी लगोगी। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि मम्मी जी आप भी गाउन पहना करो या सूट पहना करो। अब हम बुढ़ापे में अपना नाक नहीं कटवाएंगे, इतना जान लो। तुम लोग को पहनना है पहनो, हमको पहनने दो। वैसे उषा, तुम्हारी छोटी बहू गलत नहीं कह रही है, बहुत सही कह रही है वो। हाँ, सब सही ही है। उषा, हम तो कहेंगे तुम भी अब सूट पहना करो। आप भी दीदी अब बुढ़ापे में हमको सूट पहनवाएंगी। लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे नहीं क्या हमारे ऊपर? कोई नहीं हंसेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, समझ गई? पिंकी की मम्मी, सच पूछो तो हमको तुम इस ड्रेस से बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू मौसी जी। मौसी जी, मैं आपको सच बताऊं, इस कपड़े में मुझे बहुत आराम मिल रहा है। पिंकी की मम्मी, तुम ऐसे ही कपड़े पहना करो। पहली बार हम देख रहे हैं कि तुम चेंज हुई हो, नहीं तो इतने सालों से तुम साड़ी ही तो पहन रही थी। चेंज होने में कितना समय लगा दी? हाँ मौसी जी, चेंज होने में समय लगा दिए, क्योंकि मौसी जी समय बहुत बलवान होता है। हाँ पिंकी की मम्मी, समय बलवान तो होता ही है। उषा, अब तुम भी परिवर्तन को स्वीकार कर लो। हमारी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, और घर में हम लोग कोई भी कपड़े पहन सकते हैं। वही कपड़े पहनना चाहिए जो कपड़े आराम देते हो। इसको लेकर के लड़ाई झगड़ा मत करना। अच्छा, तुमसे हम एक बात और भी कहेंगे, दोनों बहुओं के साथ समान व्यवहार करना। तुम अपने आप को चेंज करो। हाँ, चेंज ही हो गए हैं, अपनी सोच को भी बदलो। समय के साथ हम सभी को बदलना चाहिए और परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। लोग परिवर्तन को नहीं स्वीकार करते हैं ना, वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं। अब स्वीकार तो कर लिए हैं, सब कुछ स्वीकार तो कर ही लिए हैं। देखो, बहुएं सुना रही हैं और हम सुन रहे हैं। हम लोग का एक जमाना था, सास सुनाती थी, बहुएं सुनती थी। अब जमाना वो आ ही गया है कि बहुएं सुनाएंगी और सास सुनेंगी। देखो, सुन रहे हैं सबका। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। काजल, कुछ नाश्ता पानी नहीं करवाओगी क्या? ओह मौसी जी, सॉरी, मैं आपके लिए अभी, आपके लिए नहीं सबके लिए अभी फटाफट नाश्ता बना के ला रही हूँ। हाँ काजल, जाओ जल्दी सबके लिए नाश्ता बना के ले आओ। क्या मम्मी जी, मैं अभी गई और अभी आई, फटाफट नाश्ता लेके आऊंगी। उसे बात समझ लो, रिश्ता निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे की खुशी के लिए। अपने भीतर करुणा रखो, आवेश नहीं। हाँ दीदी, अब आवेश का समय चला गया है, क्योंकि बादलों की वर्षा से ही पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। ठीक है दीदी, अब नहीं गरजेंगे, अब आप खुश। हाँ उषा, घर में शांति बनाए रखा करो। हाँ, सही कह रही आप। के लिए कुछ ना हो तो सामने वाले को सम्मान दे, वो भी बड़ा दान है। स्वभाव सूर्य जैसा होना चाहिए, नहीं उगने का अभिमान और नहीं डूबने का गम। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए, दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।